ठीक है बच्चों, अब हम करने वाले एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट द रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो आपको रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो मैंने वीडियो बनाई थी एक्सरसाइज 1.2 की इंट्रोडक्शन, उसमें हमने बताया था कि आप क्या करोगे, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन वाला मेथड लगाओगे। रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना है, आप उल्टा मान के चलो कि रूट 5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर लेट अस assume that root 5 is rational number है, is rational number कुछ इस तरीके से such that कि रूट 5 को लिखा जा सकता है रूट 5 इक्वल्स टू p डिवाइडेड बाई q, जहाँ पर where p एंड q आर कैसे होंगे, को प्राइम नंबर होंगे, मतलब p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा एंड q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमीटर ज़ीरो होता ही नहीं कभी किसी का। q डिनोमीटर है, डिनोमीटर ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, q को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई में भेज दूँगा, तो रूट 5 किसके बराबर है, p बाई q के बराबर है। q को मैं 5 के साथ भेजता हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो p इक्वल्स टू कितना आएगा, रूट 5 टाइम्स q। ठीक है, आप क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैंने पहले ही बोला है, ये क्वेश्चन आपके रिपीटेटिव होते हैं, सेम टाइप के होते हैं, आपको सेम स्टेप बार बार लेने हैं और ये याद करने जैसे है, इसमें थोड़ा लिखना पड़ता है। दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, p का होल स्क्वायर और यहाँ पर रूट 5 q का होल स्क्वायर। p का स्क्वायर कितना होगा, p स्क्वायर, और ये कितना होगा 5q स्क्वायर। अच्छा देखो, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ तो p स्क्वायर 5 को डिवाइड में भेज दूँ और q स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है ऐसा। यहाँ से देखने में क्या मिल रहा है, p स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, आंसर कितना आ रहा है q स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए लिखा था मैंने कि p स्क्वायर किससे डिविजिबल है, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और थ्योरम 1.2 है जो हमारे पास कि अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p को खाली p को भी किससे डिवाइड होना चाहिए, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय किससे डिवाइड होना चाहिए, 5 से। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ही हम क्या करते हैं, पेज बचाने के लिए यहाँ पर ही हम सामने ही कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने कहा कि अगर p 5 से डिवाइड है तो p को जब मैं 5 से डिवाइड मारूंगा, p को जब मैं 5 से डिवाइड मारूंगा तो क्या आएगा आपका, कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, तो p को अगर मैं 5 से डिवाइड मार रहा हूँ तो मान लो आ गया c। ठीक है, यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 भी बना लेते हैं इस वाले को, ठीक है, काम आती है बाद में। अच्छा, इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 को c के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, p इक्वल्स टू 5c। फिर से क्या करना था, स्क्वायरिंग करनी थी, तो कर लेंगे स्क्वायरिंग दोनों साइड, बोथ साइड। p का स्क्वायर क्या बनेगा, p का स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25, c का स्क्वायर क्या बनेगा c स्क्वायर। अच्छा, इक्वेशन 1 से क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन 1 से p स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5q स्क्वायर, और यहाँ पर कितना चल रहा है 25c स्क्वायर। तो p स्क्वायर की वैल्यू डाल दी मैंने ये वाली। ठीक है, 5 25 से कट जाएगा, 5 जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, 25 से कितने टाइम कटेगा 5, तो कुल मिला के q स्क्वायर आ गया 5c स्क्वायर के बराबर। ठीक है, q स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, जैसे p ऐसे लिखा था p स्क्वायर 5q स्क्वायर, इसका मतलब है q स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है और कितना आंसर आता है c स्क्वायर। तो आपने कहा q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल बाय 5 से। इसका मतलब निकला कि q भी, थ्योरम कौन सी थी ये थी थ्योरम 1.2 थी शायद। ठीक है, तो थ्योरम 1.2 पे कहता है कि अगर q स्क्वायर a से डिवाइड है तो q स्क्वायर q भी a से डिवाइड होगा, तो वही लिखा है q स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, तो q भी ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब हुआ क्या, हमने तो इनको को प्राइम माना था, मतलब p और q में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आना था, बट यहाँ पर p 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब जो 5 है वो p का फैक्टर है और 5 q का भी फैक्टर है, क्योंकि 5 किसको डिवाइड मार दे रहा है q को, तो कॉमन फैक्टर तो आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि प्राइम जो हमने यहाँ पर p और q कैसे माने थे, को प्राइम होते भी अगर रैशनल नंबर का भी, अब रैशनल नंबर लिखो, जैसे मैंने लिखा है
3/2, तो 3 और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है। आपने लिखा 10/20, मैंने कहा इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, 1/2 आएगा, और 1 और 2 को प्राइम है। तो कोई भी रैशनल नंबर जब आप लिखते हो तो जब उसको सिंपल फॉर्म में लिखते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हो, जैसे 10/20 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, आपने उसको सिंप्लीफाई करा, 10 से काट दिया, तो हमेशा को प्राइम होता है। वो हमेशा क्या होता है, जो नंबर आते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वो हमेशा को प्राइम होते हैं, और को प्राइम में कुछ भी कॉमन नहीं होता, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता 1 के अलावा। तो आपने क्या कहा, तो आपने कहा यहाँ से क्या पता चल रहा है मेरे को तो पता चल रहा है कि P 5 से डिवाइड हो रहा है और Q भी 5 से, तो लिख सकता हूँ मैं, सो P एंड Q बोथ हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। बोथ P और Q के पास क्या 5 एक कॉमन फैक्टर है, बट ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन टू द स्टेटमेंट या टू द फैक्ट, लिख सकते हैं स्टेटमेंट या फैक्ट लिख दो, टू द स्टेटमेंट या फैक्ट दैट P एंड Q क्या थे, आर को प्राइम। अच्छा, ये गलती हो क्यों रही है, कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है, अपोजिटनेस क्यों आ रहा है, ये आपका अलग अलग चीज़ें क्यों आ रही है, कि हमने तो कहा को प्राइम है और यहाँ पर फैक्टर आ गए, क्योंकि हमारा अजम्पशन रॉन्ग रहा होगा। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen due to our wrong assumption that this contradiction has arisen due to our wrong assumption that √5 is a rational number। हमने उसको रैशनल नंबर माना था, तो हमारा assumption गलत रहा होगा। अच्छा, अगर √5 रैशनल नहीं है तो √5 क्या है, तो √5 ही रैशनल होगा, तो लिख दिया फाइनली, सो √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5